नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षार्थ में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें से 5 वीडियो में हमने क्या क्या ख़त्म किया है। सिलेबस के माध्यम से हम लोग देखते हैं अपने नए सिलेबस के हिसाब से कि उसमें हम लोग कितना चैप्टर ख़त्म कर पाए हैं 5 वीडियो में। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वृद्धि एवं विकास। नया चैप्टर है, ये हमारे नए सिलेबस में दिया गया है। वृद्धि एवं विकास, बच्चों का वृद्धि और विकास पढ़ना है जन्म से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक, जब तक मृत्यु हो जाती है तब तक के वृद्धि कैसे होती है, किस प्रकार से उनमें क्रियाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें हमको इस वाले चैप्टर में पढ़नी है। तो कैसे क्या होता है ये पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं कि जो 5 वीडियो में हमने पढ़ा है उसमें कितना कोर्स हमने कवर कर लिया है। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, आप लोगों के पास होगा, इसको नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि हमने यहाँ पे कौन सा चैप्टर ख़त्म कर दिया है। तो सबसे पहले संतुलित भोजन और कैलोरी वजन प्रबंध, ये वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। भोजन के आवश्यक घटक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा में होने वाली कमियाँ और इनके रोग क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इस चैप्टर में अभी इस चैप्टर का जो है कुछ पार्ट बचा है, उसको मैं आगे करवाऊंगा। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो वृद्धि एवं विकास है। इस वाले चैप्टर में शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास, भाषा, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी भी इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं वो आप मिस ना करें। वीडियो को फुल वॉच करेंगे ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो आप तक जो है सही ढंग से पहुंच पाएँ। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वृद्धि और विकास। अभिवृद्धि जो है वो वृद्धि ही है। अभिवृद्धि का मतलब वृद्धि ही होता है। जो यहाँ पे अभिवृद्धि लिखा गया है, ये अभिवृद्धि जो है इसका मतलब वृद्धि ही है। अभिवृद्धि का मतलब वृद्धि ही है। स्टार्ट करते हैं। 0 से 5 वर्ष का विकास सबसे पहले पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है। 0 का मतलब होता है कि जो गर्भ में जो बच्चे के आने से लेकर के उसके जन्म और 5 वर्ष के उसके प्रथम 5 वर्ष किस तरह से उसका विकास होता है, सबसे पहले इस बारे में हम लोग जान लेते हैं। वैसे तो बात करें अगर विकास की, तो विकास जो है जन्म से पहले, मतलब 0 जो एज बताई गई है, जन्म से पहले लेकर के मृत्यु तक जो है विकास होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक विकास निरंतर चलता रहता है। कुछ न कुछ विकास होता रहता है। मानसिक रूप से विकास होता रहता है ना, भावनात्मक विकास होता रहता है। लेकिन अगर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि जो है एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि का मतलब होता है कि जैसे शरीर का बढ़ना है ना, वजन का बढ़ना, कम होना, इस तरह से वृद्धि जो होती है एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भ्रूण अवस्था से लेकर के कि बच्चा जब गर्भ में भ्रूण के रूप में जब पाया जाता है और वयस्क होने तक जो विकास होता है, ठीक है, भ्रूण अवस्था से लेकर के जो वयस्क होने तक जो विकास होता है, ये एक बहुत अनोखा विकास होता है। बच्चा छोटा होता है, फिर किस तरह से बड़ा होता है, है ना, उसके अंदर कौन कौन से गुण आते हैं, चलना सीखता है। तो ये एक जो है समझने की बात है कि ये विकास किस तरह से और किस अवस्था में किस तरह से ये होता है। इस चैप्टर में पढ़ने के बाद आप ये पता लगा पाएंगे कि आपके बच्चे का विकास जो है किस अवस्था में तेज हो रहा है, किस अवस्था में धीमी गति से हो रहा है ना। तो इन सब चीज़ों के आप लोग प्रश्न जान पाएंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनेंगे आपके मुख्य परीक्षा में। अब हम लोग मानव जीवन की विभिन्न चक्र में होने वाले विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। किस तरह से कि मानव जीवन चक्र को किन अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है और उस अवस्था में, उस आयु के विकास को क्या कहते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। ये तालिका बनी हुई है, इसको आप लोग जिस तरह से है उसी तरह से आप लोग नोट करते रहेंगे। तो सबसे पहले गर्भावस्था
जो होती है वो गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था को बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछ लेता है कि गर्भावस्था किसे कहते हैं, या जन्म के बाद के समय को क्या कहते हैं। नवजात शिशु की जो अवधि होती है, सेकेंड वाला पॉइंट जो है, नवजात शिशु की अवधि, उसको बोलते हैं, उस आयु को, जन्म से 1 महीने तक की आयु को बोलते हैं नवजात शिशु की अवधि। ठीक। और शैशवावस्था 1 महीने से 2 वर्ष तक, 1 महीने का जब बच्चा हो जाए उसके 2 वर्ष तक की आयु जो होती है उसको शैशवावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं, 2 से 6 वर्ष की आयु को प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं। शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शैशवावस्था में बालक किस प्रकार से क्रियाएं करता है। हाथ पैर चलाता है, दूध पीना, है ना, तो ये सारी क्रियाएं करता है। और बलबलाना, माँ बाप पा, इस तरह से जो है शब्द निकालना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की आयु होती है। यहाँ पे बच्चे का भाषा विकास होने लगता है, वो धीरे धीरे बोलना और चलना सीखने लगता है, खेलने में रुचि दिखाने लगता है। मध्य बाल्यावस्था जो होती है, इसको भी नोट कर लेंगे, 6 से 11 वर्ष की आयु होता है। इस आयु में बच्चा स्कूल जो है जाने की अवस्था इसको बोलते हैं, स्कूल जाने वाली एज है। किशोरावस्था जो होती है वो 11 से 18 या 12 से 19 वर्ष, इसी तरह से आप लोग 11 से 18 वर्ष की अवस्था जो होती है वो किशोरावस्था कही गई है। पॉइंट टू पॉइंट जिस तरह से इसमें दिया गया है उसी तरह से आप लोग इसको नोट करते रहेंगे। यहाँ पे ये जो दिया गया है 11 से 12, 11 या 12 से 18 19, तो ये इसलिए दिया गया है कि जैसे क्वेश्चन में आ गया पेपर में 11 से 18 आ गया तो आपको टिक कर देना है, या फिर 12 से 19 आ गया तब भी आपको टिक कर देना है। एक ही आएगा, दोनों इसमें नहीं आएंगे। ठीक। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की अगर बात करें तो 18 से 40 वर्ष तक प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था होती है। मध्य प्रौढ़ावस्था की आयु की बात करें 40 से 60 वर्ष तक होती है। वृद्धावस्था की बात करें 60 से ऊपर के जितनी भी व्यक्ति हैं वो वृद्धावस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये एक जो है इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लीजिए, और इसको इसी तरह से चार्ट बना के आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किस अवस्था में किस तरह से विकास होता है और किस अवस्था में बच्चे कैसे सीखता है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जैसे शैशवावस्था ये है, तो शैशवावस्था में क्या होता है कि बच्चा एक वहाँ से 2 वर्ष तक की बच्चा होता है यहाँ पे, और बच्चा जो है इसमें बच्चे जैसे दूध पीना इसमें सीखता है ना, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है, अपनी हाथ पैर चला करके। जैसे बच्चा अगर भूखा होगा तो रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, है ना, तो ये ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शैशवावस्था में बच्चा किस तरह से विकास करता है, तो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है इसमें 2 से 6 वर्ष की आयु होती है। बच्चा कैसे सीखता है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा चलना सीखता है, उसकी भाषा का विकास होने लगता है ना, और वो जो है खिलौनों में रुचि रखता है, खेलना, खिलौने खेलना, है ना। और मध्य बाल्यावस्था की अगर बात करें तो 6 से 11 वर्ष की आयु को बोलते हैं। इसमें बच्चे का विकास कैसे होता है, बच्चा स्कूल जो है जाने की तैयारी करने लगता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्कूल जाने के पहले की अवस्था भी बोलते हैं, पूर्व अवस्था होती है, स्कूल जाने से पूर्व की अवस्था। और मध्य बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष में बच्चा स्कूल जाने लगता है, पढ़ाई करने लगता है ना, तो उसका मानसिक विकास होने लगता है। किशोरावस्था की अगर बात करें तो 11 से 18 वर्ष होती है। इसको तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे विकास होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, है ना, किशोर और किशोरियों में ये विकास देखने को मिलते हैं। तो इसको तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था बोलते हैं। चिड़चिड़ापन इस एज में आ जाता है। इस एज के बच्चों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, क्योंकि ये जो है एकदम से उनके संवेगों का विकास होने लगता है। वो जो है किशोर की अवस्था में आने लगते हैं, है ना। एक बालक जो है वो पूर्ण किशोरावस्था में आने लगता है, बालिका जो है वो स्त्री के रूप में आने लगती है। तो ये बात जो है 11 से 18 वर्ष की होगी।
प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था जो होती है 18 से 40 वर्ष होती है। ये इसमें जो है पूर्ण रूप से व्यक्ति का रूप ले लेता है। पूर्णतया जो है एक जो है व्यक्ति हो जाता है, या पूर्णतया जो है एक औरत यहाँ पे बन जाती है। मध्य प्रौढ़ावस्था 40 से 60 वर्ष और वृद्धावस्था 60 से ऊपर की आयु को बोलते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट हमने बताए हैं उसको आप लोग नोट करते रहेंगे। ये गर्भावस्था वाला यहाँ से लेकर के किशोरावस्था तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इतने पे आप लोग विशेष करके ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको जो बच्चे का विकास या फिर वृद्धि या फिर कुछ भी देखना है तो इतने से लेकर के ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने हैं किशोरावस्था तक। तो इस पे विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब विकास की अगर डिफिनीसन क्या है, डिफिनीसन की बात करें तो विकास की जो परिभाषा है, जैविक, सामाजिक और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बीच होने वाली अंतः प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। जैविक प्रक्रिया या सामाजिक या संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ये कौन कौन सी हैं? तो जैविक प्रक्रिया का मतलब होता है कि हमारे शरीर से संबंधी जो भी विकास होता है, हमारे शरीर के जो अंग का विकास हो, या फिर अनुवांशिक जो लक्षण जो होते हैं या विकास जो होते हैं, संज्ञानात्मक हमारे बुद्धि का जो भी विकास होता है, तो ये सब जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। किशोरावस्था के हार्मोन संबंधी परिवर्तन भी इसके अंतर्गत आते हैं। किशोरावस्था में जो हार्मोन्स का परिवर्तन होता है तो वो जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसका जो है डेफिनीसन नोट कर लेंगे। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? संज्ञान से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे चिंतन करना, बुद्धि का विकास, भाषा सीखना, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, चिंतन करना, स्मरण शक्ति कैसी है, कल्पनाशीलता उसकी कैसी है, कैसा सोचता है, किस तरह से। तो इस तरह की जितनी भी विकास की प्रक्रियाएं होती हैं वो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। अब सामाजिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? कि जैसे बच्चा जब समाज के माध्यम से मिलजुल कर सीखता है ना, एक दूसरे से कांटेक्ट रख के बच्चे खेल कूद के माध्यम से जैसे सीखते हैं, है ना, भावना, तो इससे क्या होता है, बालक का भावनात्मक विकास होता है। बच्चे की जब उसमें टोली बना करके या फिर जब एक साथ में सीखते हैं तो इसको जो है सामाजिक विकास बोलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अभिवृद्धि या फिर वृद्धि और विकास में किस तरह से संबंध है। तो वृद्धि जो होती है, वृद्धि एक मात्रात्मक विकास होता है ना। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इनमें अंतर है। वृद्धि जो है एक मात्रात्मक विकास है और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। वृद्धि शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन होती है, जैसे कि लंबाई में बढ़ना, वजन कम ज़्यादा होना, और विकास जो होता है गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। जैसे कि भाषा सीखना, कोई नई भाषा का ज्ञान लेना। विकास का अर्थ है क्रमबद्ध व तर्क संगत स्पष्ट परिवर्तन। ठीक, तो इसको जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये सारणी बनी हुई है, इसको इसी तरह से आप लोग बना लेंगे। वृद्धि को क्या होती है कि मात्रात्मक परिवर्तन होता है, इसमें मात्रा में परिवर्तन होता है, जैसे लंबाई इतने सेंटीमीटर बढ़ी, इतने मीटर बढ़ी, है ना, इतने फीट बढ़ी। यह विकास क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो इसी तरह से इसको नोट कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का चैप्टर मित्रों यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे का और भी इंटरेस्टिंग है। परिभाषाएं हैं जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं, वृद्धि और विकास से संबंधित, वो भी लेकर के आएंगे, पूछी जाती हैं। तो आगे का चैप्टर जो है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी चैनल पे लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है।